और उस भक्त प्राप्ति में जब कोई बाधक बनता है तो मैं उसी के लिए टोक देती हूँ। आपके 7 और 8 में ये भी है, आपके 7, 8 में अशोक पंडित जी भी हैं, ये भी सुबह से सेवा में साथ लगे, पूरा साथ है इनका। जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ। जैसे भी है, जैसे भी है, पर बहुत अच्छे हैं, पूरा साथ है। इनका साथ न हो तो इतनी अच्छी कथा न हो, इतनी अच्छी कथा न हो। एक अलग बात है कि उनकी कितनी कोई बात मानता है, पर वो अपनी तरफ से कभी कभी नहीं करते हैं। और मेरा तो ऐसा संबंध उनसे हो गया, मैं तो डांट भी लेती हूँ दोनों को, भाभी को भी भाई को, दोनों को डांट लेती हूँ, क्योंकि रिलेशन बन गया। क्या लेके आया तू बंदे, क्या लेके तू जाएगा। याद रखना प्यारे, संसार में अगर रह जाएगा तुम्हारा तो तुमने जो कर्म किया है वो रह जाएगा। तुमने किसी को दुख दिया है, तुम्हारे शरीर छोड़ते ही लोग कहेंगे ले जाओ जल्दी, अरे इतना बुरा व्यक्ति था, इसके दरवाजे पर ही पहुंच जाते थे, इसके घर में दुनिया का वारा होता था, पर किसी को इसने चिट्टक भर पानी नहीं पिलाया। और एक वो होगा जब तुम शरीर छोड़ोगे तो जो सुनेगा वो कहेगा साहब बहुत अच्छा था, उसको जल पिलाओ या ना पिलाओ, उसको आप दुखी रखो सुखी रखो, पर भैया वो हमारे हित की बात करता था, चला गया भैया, बहुत बुरा लग रहा है भैया, बड़ी याद आ रही है। ऐसे बनना साहब। कौन कहता है धर्म की गाड़ी चलती नहीं, यही धर्म की गाड़ी है। कौन कहता है मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तुम कुछ कर नहीं सकते, शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारा कर्म यहाँ पर तुम्हारी गाथा गाता है, इसलिए कर्म करो। मेरी पर्सनल किसी से कोई बात नहीं, ऐसा मन सोचना कि उनके यहाँ पा लिया तो इसलिए उनकी बजा रहे, नहीं, सब अच्छे हो, पर जो मैंने महसूस किया है वो मेरे मन से आज निकल गया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं बोलूं, इसलिए बस मैं तो ये कह रही हूँ, एकादशी वही है सच्चे हृदय में हम किसी को कष्ट न दें। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में से हम किसी को क्या कर सकते हैं। हम 4 फुलका है हमारे पास, 2 फुलका है हमारे पास, 2 आम है हमारे पास, 2 खरबूजे हैं, जो भी फल है फूल है, हम आधा खा लेंगे, आधे में से भी आधा पा लेंगे, पर इसमें से हम आज दे दें, आज ये है कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। और जो सेठ बांटते हैं, याद करो वो सेठ क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो बांटते हैं इसलिए वो बढ़ते हैं, और जो बांटते नहीं है, जो अपने लिए रखते हैं, वो बढ़ते नहीं है। इसलिए जो दान करने वाली व्यक्ति हैं हमेशा दानी कहे जाते हैं और बढ़ जाते हैं, सेठ और सेठ हो जाते हैं, और गरीब गरीब हो जाता है, क्योंकि गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मन की गरीबी है। मन की गरीबी को हटाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी मन की गरीबी को हटाना चाहते हैं। अरे उन्हीं का तो धन है, वो तो देखते हैं तुम्हारे घर में कितना भरा। हम तो कल जाना भी नहीं चाहते थे, लेके गई बिटिया से मेहंदी लगवा दी, अरे कल रुक्मिणी हुआ है, मैं कीप लेके आया हूँ, भोजन के लिए लेट हो गई, सुबह पूजा में आना है। बोलो कोई खुशी अपनी खुशी में देखता है, कोई देखता है हम अपने व्यास जी को कैसे रख लें। अब ये जरूरी नहीं है कि यजमान बने हो कि नहीं बने हो, अगर किसी को सुख पहुंचाने की सोच लोगे तो हर तरीके से आप पहुंचा दोगे। ऐसे शिष्य बनना, ऐसे भगवान के भक्त बनना जो दूसरों के काम आ सको, आगे बढ़ सको। एक दिन खाने से किसी की जिंदगी नहीं कट जाएगी और तुम गरीब नहीं हो जाओगे, पर तुमने जो किया है वो तुम्हारे खाते में आ गया।
उसको चाह करके भी चोर लूट नहीं पाएगा, डाकू लूट नहीं पाएगा, अग्नि जला नहीं पाएगी, कोई भी छीन नहीं पाएगा। चाह करके भी बंटवारा होगा ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही खड़ा होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म खड़ा होगा, धर्म खड़ा होगा। बंटवारा हुआ, एक ने माता पिता की सारी दौलत ले ली, एक ने कहा दौलत तू ले ले, ये माता पिता मुझे दे दे, क्योंकि ये मेरे साथ रहेंगे तो इनके आशीर्वाद से मैं फल फूल जाऊंगा। कोई भाई अगर आपको जमीन जायदाद नहीं दे तो रोना मत, अपने माता पिता के आशीर्वाद को आंचल में बांध के रख लेना। उनके आशीर्वाद से इतना होगा कि तुम रख नहीं पाओगे। उस आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए धर्म को पकड़ो, और धर्म को पकड़ने के लिए त्याग मांगता है, त्याग मांगता है। व्रत आप लोग होगे, व्रत तो हम भी होंगे, पर अगर हम कथा सुनाने आ सकते हैं तो तुम लोग सुनने क्यों नहीं आ सकते? बोलो। हमने तो सुना 7 और 8 में, अब 8 की तो पता नहीं है, 7 में तब ज्यादा लोग आते हैं जब प्रसाद खूब बटे। प्रसाद के लिए आते हो। सबसे बड़ी चीज तो प्रसाद, भगवान की कथा अमृत है जो जीवन को बदलती है। जो लाते हो वो सब बट जाता है। इतना तक बांटते हो, इतना तक बांटते हो कि गिरिराज जी के भोग का, जो गिरिराज जी की पूजा करवा रहा है उसको तक नहीं देते, कोई नहीं लेके जाता। भगवान का माखन बांटते हो, ऐसे बांटते हो कि ये भी भूल जाते हो कि ये भी टीम चल रही है। कथा कराने वाले को तो भगवान का भोग दे दे, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। किसी की कथा हो, प्रसाद के लिए नहीं। अरे प्रसाद तो तभी मिलेगा जब आप लाए हो। क्यों सोचते हो कि कोई दूसरा आदमी आपके लिए प्रसाद रखे जाए? देने की सोचो साहब, देने की सोचो। और जब आप देने की सोचोगे तो अपने आप आने लगेगा। हमारे पास क्या है, हम क्या दे पाए, हम भागवत में क्या लुटा पाए, भगवान के लिए क्या चढ़ा पाए, भगवान के भक्तों को क्या खिला पाए, भगवान की सेवा करने वालों की हम सेवा कैसे कर पाए। जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। आपसे नहीं कह रही, आप तो सब आ रहे हो, आप तो ला भी रहे हो, ऐसा मन सोचना आपसे कह रही हो। पर यहाँ मैंने सुना है ऐसा लोग बोलते हैं कि यहाँ तब लोग ज्यादा आते हैं जब प्रसाद बढ़िया बटे। अब प्रसाद कौन बांटेगा? यहाँ तो कोई यजमान ही नहीं बनने को तैयार। जैसे लगे सबके घर में पटेला पड़ गए हो। फ्री की दवा असर नहीं करती, इसीलिए कहते हैं फ्री में नहीं देनी चाहिए। वो तो शुक्र हो आप जैसी 10-20 मैया हैं, वो थोड़ी असरदार हो, उन पर रंग चढ़ता है। इन्हीं 10-20 मैया के भरोसे ऐसी कथाएं पूरी हो जाती हैं। जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। आप जैसी माताओं के खातिर, आप जैसे भाइयों के 10-5 के खातिर ऐसी कथाएं पार लग जाती हैं।